हेलो दोस्तों। बात करेंगे यूकेपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर केमिस्ट्री के लिए कट ऑफ की। क्या बात करनी है? हमने कट ऑफ की बात करनी है। कट ऑफ की बात करें तो इसका जो आइडिया है हम कहाँ से लेंगे? इसका आइडिया हम लेंगे प्रीवियस ईयर कट ऑफ से। हमेशा जो भी एग्ज़ाम्स के कट ऑफ होते हैं उनका आइडिया उनके जो प्रीवियस ईयर कट एग्ज़ाम होते हैं उनके कट ऑफ से लिया जाता है। तो हम भी इसका आइडिया कहाँ से लेंगे? प्रीवियस ईयर कट ऑफ से लेंगे, क्योंकि ये लगातार होने वाला एग्ज़ाम है नहीं कि हर साल होता है या हर दूसरे साल होता है। ये बहुत टाइम बाद एग्ज़ाम हो रहा है, तो यहाँ पे जो कट ऑफ है थोड़ा वेरिएट कर सकती है। कट ऑफ में थोड़ा वेरिएशन देखने को मिल सकता है। लास्ट जो एग्ज़ाम है 2015 में हुआ था, तो 2015 में अगर लास्ट एग्ज़ाम हुआ था तो अब क्या आ गया? 2014 आ गया है, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत वेरिएशन देखने को मिलेगा। आपको क्या देखने को मिलेगा? वेरिएशन देखने को मिलेगा कट ऑफ में। ठीक है, अब थोड़ा बहुत वेरिएशन देखने को मिलेगा, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वेरिएट कर जाएगा। यहाँ पर हम देख लेंगे कि जो 2015 की कट ऑफ थी उसमें 1 और 2% इंक्रीज या डिक्रीज करके वैल्यूज हम देखेंगे कि इसी रेंज में हमारी कट ऑफ बन सकती है। अब अ, इसके बाद हमें पता चलेगा कि हमारे जो सिलेक्शन के चांसेस है वो किस रेंज में रहेंगे। ये जो चीज़ें होती है इसलिए ज़रूरी हो जाती है ताकि हमें क्या हो, ताकि हमें एक आइडिया मिल सके। ये चीज़ें इसलिए ज़रूरी हो जाती है ताकि हमें एक आइडिया मिल सके कि हमारे लिए सेफ स्कोर क्या रहेगा, जिसके लिए हम क्या प्रिपेयर करेंगे। तो ये हमें हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? हमें एक आइडिया मिलेगा किसका? सेफ स्कोर का। सेफ स्कोर का आइडिया यहाँ से मिल सकता है। फिर उसके बाद इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको अपना सब्जेक्ट कितना पढ़ना है, आपको अपना सब्जेक्ट कितना पढ़ना है, और उसके साथ आपको एडिशनल सब्जेक्ट यानी कि हमारा केमिस्ट्री सब्जेक्ट है तो उसके साथ जो एडिशनल सब्जेक्ट हिंदी और इंग्लिश है वो कितने पढ़ने हैं, ये इसका आइडिया भी हमें यहाँ से हो जाता है। अब अपने सब्जेक्ट की बात करें तो अपना सब्जेक्ट क्या है? अपना सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का आइडिया अगर हमें लेना है कि केमिस्ट्री में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो हमारा जो चैनल है के फॉर केमिस्ट्री, इसमें पॉलीटेक्निक लेक्चरर के PYQs अपलोडेड है। वहाँ से आप देख सकते हैं कि किस लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। ठीक हो गया? तो ओवरऑल हमने क्या करना है? ओवरऑल हमने 2015 का एग्ज़ाम था, ओवरऑल हमने 2015 के एग्ज़ाम में से 2015 के एग्ज़ाम के कट ऑफ से एक नंबर का रेंज निकालना है। एक नंबर का क्या निकालना है? रेंज निकालना है, जिसमें हम सेफ हो सके और हमारे सिलेक्शन के चांसेस बढ़ सके। हमारा क्या हो सके? सिलेक्शन के जो चांसेस हैं वो इंक्रीज कर जाए और हमें पता चले कि हमने कितना और अपना सब्जेक्ट प्रिपेयर करना है, किस नंबर की तरफ हमको बढ़ना है। तो अगर 2015 यानी कि 2015 से मैं इसको कंपेयर करूं, तो 2015 से कंपेयर हम करें तो 2015 से अगर कंपैरिजन किया जाए तो जो केमिस्ट्री के लिए 2015 में सीट थी, 2015 में जो केमिस्ट्री की सीट थी वो थी 22। कितनी थी? 22। जबकि इस बार जो सीट है, इस बार यानी कि 2024 में जो नंबर ऑफ सीट्स है वो है 45। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? नंबर ऑफ सीट इंक्रीज हुई है। नंबर ऑफ सीट इंक्रीज होती है तो कट ऑफ नीचे जाने के चांसेस पड़ते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे इस फैक्टर के थ्रू हम कहेंगे कि कट ऑफ डिक्रीज हो सकती है। ठीक है, लेकिन अब एक ही फैक्टर तो देखेंगे नहीं किसी भी एग्जाम में। एक ही फैक्टर को लेकर तो हम एनालिसिस कर नहीं सकते कि हमारा जो कट ऑफ है क्या रहेगी। तो दूसरा फैक्टर अगर मैं कहूँ तो जो ये एग्ज़ाम था ये 2015 में हुआ था, यानी कि आज से लगभग 9 साल पहले। और आज क्या चल रहा है? आज चल रहा है 2024। अब इस बीच जो कंपटीशन है वो कंपटीशन बहुत ज़्यादा बड़ा है। कंपटीशन क्या है? बहुत ज़्यादा बढ़ रखा है। अब हमें पता है कि कंपटीशन अगर बढ़ता है तो कट ऑफ क्या होती है? कट ऑफ डिक्रीज होती है, सॉरी कट ऑफ ऑल्सो इंक्रीज होती है। कंपटीशन बढ़ेगा तो कट ऑफ बढ़ेगी, तो इसके अकॉर्डिंग कट ऑफ बढ़ेगी। तो यहाँ पे जो दो फैक्टर है वो दोनों अपोजिट फैक्टर है। एक फैक्टर कहता है कि कट ऑफ नीचे जानी चाहिए, दूसरा फैक्टर कहता है कि कट ऑफ ऊपर जानी चाहिए। तो नेट अगर मैं कंक्लूजन यहाँ पे निकालूँ तो नेट कंक्लूजन यही निकलेगा कि नेट कंक्लूजन से हमें पता चलेगा कि जो
कट ऑफ की रेंज है वो 2015 के आसपास ही रहने वाली है, 2015 के नियर ही रहेगी। ज़्यादा थोड़ा बहुत वेरिएशन देखने को मिलेगा, लेकिन ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ फैक्टर कहते हैं कि कट ऑफ बढ़ेगी, कुछ फैक्टर कहते हैं कट ऑफ डिक्रीज होगी। नेट जो होगा 2015 के आसपास रहने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आइडिया ले लेते हैं 2015 के कट ऑफ की। तो जब 2015 का चयन परिणाम आया, तो इसमें देखो सबसे पहले पढ़ के देख लेते हैं। उत्तराखंड शासन के तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजकीय पॉलिटेक्निकों में प्रवक्ता लेक्चरर रसायन विज्ञान के 22 रिक्त पदों पर, जिसमें अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग नंबर ऑफ सीट्स थी, पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु दिनांक 22 अप्रैल 2015 को प्रकाशित विज्ञापन संख्या ये दे रखी है। इसके सापेक्ष आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के साक्षात्कार दिनांक 21 व 22 जून को जो हुए होंगे, उसके आधार पर रिजल्ट घोषित किया गया है, जिस रिजल्ट में यहाँ पे जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं उन स्टूडेंट के रोल नंबर, नाम और कैटेगरीज दिखाई गई है। अब हमें इससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है कट ऑफ से, तो कट ऑफ देख लेते हैं। ये है कट ऑफ। अब ये जो कट ऑफ है वो 100 नंबर के रिस्पेक्ट में ली गई है। कितने के रिस्पेक्ट में? 100 के रिस्पेक्ट में। तो हम क्या देखेंगे इसके अकॉर्डिंग? हम देखेंगे कि जितने यहाँ पे नंबर है हम उसको एज ए परसेंट लेंगे, जो हम अपने नंबरों के लिए अपने नंबरों के साथ कट ऑफ बनाने की कोशिश करेंगे। हमारे नंबरों में कितने से कितने की कट ऑफ बनेगी, उसको इसके परसेंटेज वाइज लिया जाएगा। अब यहाँ पे जो जनरल की कट ऑफ थी, वो जनरल की कट ऑफ 69% थी, तो हम लेंगे कि जो इस बार कट ऑफ हो सकती है वो कितनी जाएगी, 68 टू 70 वेरी कर सकती है, 70% तक वेरी कर सकती है। उसके बाद जनरल यूएफ की कट ऑफ की बात करें तो 68% तक जाएगी, तो हम कह सकते हैं कि इस बार 67 टू 69 जा सकती है। उसके बाद ओबीसी की है 61, तो हम कह सकते हैं कि 60 टू 62 जा सकती है। इस तरीके से इसके बेसिस पे हम कट ऑफ बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी है वो नहीं दे रखी है, क्योंकि उस बार ईडब्ल्यूएस में कोई वैकेंसीज नहीं निकली होंगी, लेकिन हम यहाँ पर ईडब्ल्यूएस को भी कंक्लूड करेंगे। और ईडब्ल्यूएस जो होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में लगभग ओबीसी के इक्वल रहता है, ओबीसी के, तो हम इसको ओबीसी के आसपास लेंगे। 61 टू 63 मैं इसको मान सकती हूँ। कट ऑफ की बात करेंगे तो कट ऑफ मैंने पहले ही बता दिया, हम 2000 जो 15 का एग्ज़ाम हुआ था उसके बेसिस पे कट ऑफ देखेंगे। तो ये मैंने परसेंटेज में वैल्यू ले रखी है। यहाँ पे सबसे पहले हम कैटेगरी देखेंगे, फिर देखेंगे कि 2015 में किस कैटेगरी में कितने परसेंट से क्वालिफिकेशन हो गया था। फिर उसके बाद 2014 अभी की बात करेंगे कि कितने परसेंटेज में किस रेंज में वैल्यू जा सकती है, कितने परसेंट रेंज में वैल्यू जा सकती है। फिर इसको हम नंबर में भी देख लेंगे कि कितने नंबर इस परसेंट में आ रहे हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं जनरल की। एक बात मैं बता देती हूँ, ये मैंने ले रखा है अनटिल इंटरव्यू, इंटरव्यू से पहले का है ये। इंटरव्यू का इसमें इन्वॉल्व नहीं किया है, ये सिर्फ जो हमारा रिटर्न पेपर है, रिटर्न का ही है। रिटर्न पेपर में इतने मार्क्स आएंगे तब क्वालिफिकेशन होगा आगे के लिए। तो इंटरव्यू का मैंने इसमें कैलकुलेट नहीं किया है, तो इंटरव्यू का भी आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसी परसेंटेज में 50 में से ये परसेंटेज वैल्यू निकाल के इसमें ऐड कर लेना। तो ये मैंने इंटरव्यू से पहले तक की वैल्यूज़ नंबर निकाल रखा है। इस नंबर में आपका अगर स्कोर आता है तो आप मान सकते हैं कि सेफ स्कोर है। तो यहाँ पे बात करेंगे तो सबसे पहले जनरल की। जनरल में 2015 में 69% रहा था। अब यहाँ पे 68 से 71 वेरी कर सकता है। और अगर मैं इसको नंबर में कन्वर्ट करूँ तो ये 335 टू 355 है। उसके बाद जनरल यूएफ की बात करें तो 68 आ रही है, यहाँ पे 67 टू 69 है, जो कि नंबर में 330 टू 350 नंबर होगा। ये नंबर यहाँ पे हमें पता है कि 300 जो नंबर है वो हमारे सब्जेक्ट के होंगे, और 100 नंबर हिंदी से आएंगे, 100 नंबर इंग्लिश से। सारे नंबर मर्ज करके, सारे नंबर सम करके मैंने ले रखे हैं, और ये हमारा नंबर होना चाहिए, तब हम क्वालिफिकेशन की रेंज में आ सकते हैं। फिर उसके बाद ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में 61 है। 61 वाला
2015 में क्वालिफिकेशन हो गया था, तो यहाँ से 60 से 62 वाले के चांसेस हो सकते हैं, जो कि नंबर में कन्वर्ट करें तो 300 टू 315 के आसपास नंबर होने चाहिए। ओबीसी यूएफ की बात करें तो आपके नंबर 305 टू 320 होने चाहिए। एससी की बात करें तो एससी में आपके नंबर 270 टू 285 होने चाहिए। उसके बाद एससी यूएफ की बात करेंगे तो इसमें 295 टू 310 होने चाहिए। और एसटी की बात करें तो इसमें आपके नंबर 265 टू 280 रहेंगे, तो आप सेफ स्कोर में आ सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो 2015 में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी यहाँ पर नहीं थी, लेकिन इस बारी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी भी है। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी भी है तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का अगर कहीं से देखा जाए कि अगर किसी दूसरे एग्ज़ाम से इसको कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि वहाँ पे जो रेंज रहती है ओबीसी के आसपास रहती है। तो मैं यहाँ पे रेंज 60 के आसपास ही लूँगी, या फिर 61 टू 63 ले लेते हैं। 61 टू 63 के आसपास ये रेंज आ सकता है ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, जो कि नंबर में अगर मैं कन्वर्ट करूँगी तो 305 टू 320 के आसपास नंबर ईडब्ल्यूएस वालों के होने चाहिए। तो ये है कट ऑफ के नंबर। अगर आपके नंबर इस रेंज में आते हैं तो आपके क्वालिफिकेशन के चांस बन सकते हैं। तो इतने नंबर लाने के लिए आपको पता होगा कि आपको अपना सब्जेक्ट कितना स्ट्रॉन्ग करना है और कितनी मेहनत आपको एडिशनल सब्जेक्ट में करनी है। और एक बात फिर बता देती हूँ, ये नंबर इंटरव्यू से पहले के हैं, मैंने इसमें इंटरव्यू के 50 नंबर इंक्लूड नहीं कर रखे हैं। तो आई होप कि आपको एक आइडिया हो गया होगा कि कितना नंबर सेफ रह सकता है और किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी है। यहाँ पे मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि इस रेंज में आने के बदले आप ये सोचें कि इस रेंज से ऊपर कैसे जाया जा सकता है, या सेफ स्कोर की तरफ, यानी कि पीछे वाली रेंज में ना रह के आगे वाली जो रेंज है उसकी तरफ को जाने की कोशिश करें, या इससे ऊपर रहने की कोशिश करें, ताकि अगर इसमें थोड़ा वेरिएशन देखने को मिलता है, थोड़ा ऊपर नीचे देखने को मिलता है, तो तब भी आप एक सेफ जोन में हों। तो इसी के साथ वीडियो एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।